आखिरी जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के संस्थापक, इनफैक्ट जो अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि एम फॉर मल्लाह के जात को रिप्रेजेंट करने वाले उप मुख्यमंत्री महागठबंधन में हो सकते हैं, लेकिन एम फॉर मुस्लिम चेहरा नहीं हो सकता है। सब दूरी बना के रखते हैं। एनडीए ने भी दूरी बना के रखी हुई है। आप अपने साथियों को क्यों नहीं बनाते कि सीटें दें, मतलब सीटें एज इन उनको प्रत्याशी बनाए मुस्लिम कैंडिडेट? मैंने तो एक प्रत्याशी दिए, जदयू ने भी दिए, बट हाँ, ये जो परसेप्शन बिल्डिंग होती है ना, जो मुसलमानों को डरा के सुनिश्चित किया जाता है कि भैया मोदी के साथ गठबंधन बिल्कुल मत जाना, इस डराने की राजनीति ने ही सबसे ज्यादा मुसलमानों का अहित किया है, सबसे ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया है। डरा डरा के बदले में आप लोगों ने क्या कर दिया प्रभु? मैंने तो फिर भी एक दिए, राजद ने कितने दे दिए? क्यों? आपसे सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप फ्लॉन्ट करते हैं अपने MY समीकरण को। आपसे सवाल पूछा जाएगा, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मैंने उप मुख्यमंत्री मुसलमान दिया कि नहीं दिया। भैया, मैंने तो 20 साल पहले अपनी पूरी पार्टी समाप्त कर दी थी मुसलमान मुख्यमंत्री बने इस बात की घोषणा करते हुए। कहां थी राजद उस वक्त? उस वक्त आई हुई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों कहती है मुसलमानों के बदहाल परिस्थितियों के बारे में, जबकि अधिकांश समय केंद्र में कांग्रेस रही और बिहार में राजद रही। नहीं, लेकिन तो बयान आपकी पार्टियों की, आपकी नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कई नेता हैं जो ऐसे बयान देते हैं जो उनको रुष्ट कर देते हैं। किनको रुष्ट कर देते हैं? मुसलमानों को। गिरिराज बाबू ने कहा ना कि हमें नहीं चाहिए इनका वोट। हर पार्टी में हर नेता, हर कोई होता है। क्या महागठबंधन में कोई ऐसा नहीं है जो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करता? इवेंचुअली आपके गठबंधन का नेता कौन है, आपके दल का नेता कौन है, वो क्या कह रहा है, वो किस सोच के साथ बढ़ रहा है? भाई, मेरे प्रधानमंत्री 11 साल से कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये आपको सुनाई नहीं देगा। किसी एक नेता ने किसी एक मंच पे जाके कोई एक बात कह दी, उससे आपको परेशानी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं पिछले 4 साल से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैंने तो ना हिंदू की बात की, ना मुसलमान की बात की, ना अगड़ा की बात की, ना पिछड़ा की बात की, ना दलित की बात की, ना किसी महादलित की बात की, बट वो नहीं सुनाई देगा। बट जैसे ही आप इनको डराने लग जाएंगे तो डर के, मेरा बस इतना है कि आप डर के उनको वोट कर रहे हैं, कर दीजिए, पर बदले में क्या मिल रहा है एक बार पूछ तो लीजिए। उप मुख्यमंत्री तक तो बनाना आपको जरूरी नहीं समझते, और बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। तो मुसलमान करे तो करे क्या फिर? ईमानदारी से उसके साथ जाए जो हर योजना में उनको उतनी ही भागीदारी देता है जितने के वो हकदार हैं। मेरी केंद्र की कोई एक योजना बता दीजिए जहां पे मुसलमानों के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव किया हो क्योंकि वो एक अलग धर्म से आते हैं। क्या हर योजना में उनका समावेश नहीं किया गया? इस समावेशी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार बिहार में मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई एक सवाल उठा सकता है उनके थॉट प्रोसेस को लेकर, मुसलमानों के लिए हो या समाज के किसी भी वर्ग के लिए हो? क्या आप उनकी जहन, उनकी सोच के, उनकी चिंतन के ऊपर कोई सवाल उठा सकता है? नहीं उठा सकता। फिर भी आप साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप इस गठबंधन में हैं। तो भाई, जिनके साथ आप जा रहे हैं उन्होंने बदले में आपके लिए क्या किया, एक बार उनसे तो पूछ लीजिए, डर के, अगर आप हमको वोट नहीं दे रहे। आपने नीतीश जी का जिक्र किया और कहा कि वो सबको पसंद है, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि नीतीश बाबू की तबीयत खराब है, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है और आप लोगों ने उन्हें हाईजैक कर लिया, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के लगभग 2 दशक से निरंतरता में, और हर वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री जी को जानता है वो इतना तो जरूर जानता है कि सब हो सकता है, बट कोई उनको और उनकी सोच को हाईजैक नहीं कर सकता। और विपक्ष के पास जब कुछ कहने के लिए बचता नहीं है ना, तो व्यक्तिगत प्रहार पे आते हैं। कैसे आज राहुल जी ने मेरे प्रधानमंत्री के बारे में बोला? क्यों? क्योंकि और कुछ है नहीं ना बोलने के लिए। विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, एकता है, सब कुछ है, क्या बोलेंगे? वैसे ही मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ है नहीं। जिस मुख्यमंत्री पे आप उंगली उठा रहे हैं प्रभु, वो आपके प्रचार शुरू, आपका तो तब तक नेगोशिएशंस क्लियर नहीं हुए थे और वो प्रचार में उतर गए थे। हम लोग 2-2 बार अपना गला बैठा के वापस गार्गलिंग कर करके हम लोग प्रचार में हम लोग उतर रहे हैं, और आप लोगों के नेगोशिएशंस नहीं हुए थे। तो आप उस मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत और आपसे ज्यादा प्रचार में जुटे हुए हैं। पर गजब मोहब्बत हुई ना आपको भी मुख्यमंत्री जी से, क्या तीखे बाण चलाया करते थे, और अब तो मैंने नीतिगत विषयों पर हमेशा उस वक्त भी आलोचना की, सरकार में रहकर भी मैंने की है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कुछ गलत हो रहा हो और मैं सिर्फ हाँ में हाँ इसीलिए भरूं। कुछ दिन पहले
भी मेरे बयान आए थे जहां पे भी मुझे लगा कि चीजें ठीक नहीं है। जब और गोलियां चल रही थी पटना ये में। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है सहयोगी होने के नाते। मैं उन दोस्तों में से नहीं हूं जो कि यस सर यस बॉस करे। जहां गलत जा रहे हैं अपनी बेहतरी के लिए सुधारना भी हमें ही होगा, चीजों को ठीक भी हमें ही मिलकर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. चिराग पासवान हमारे साथ बात करने के लिए। 29 में से कितनी सीटें आती हैं ये वक्त बताएगा और दोबारा फिर आपको यहीं इस मंच पर सवालों के लिए बुलाया जाएगा। बहुत